हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जदा और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रिपोजिटरी पैटर्न के बारे में। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि अपना एक इंटरफेस को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरफेस होता क्या है। तो अगर आप बेसिक नहीं जानते हो, जैसे कि आपने कभी इंटरफेस क्लास के बारे में आपने नहीं सुना या आप उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया है आपने, तो आप एक बार मेरी वो वाली वीडियो आप देख लो जिसके अंदर आप ये समझ जाओ कि इंटरफेस होता क्या और उसका हैविली यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। रिपोजिटरी पैटर्न अपना एक तरह से बेसिक लेवल पे इंटरफेसेस को ही यूज़ करता है और इंटरफेस का यूज़ करके वो क्या करता है कि अपना जो बिजनेस लॉजिक है वो और जो डेटा एक्सेस लॉजिक है उन दोनों को सेपरेट कर देता है। तो डेटा एक्सेस जो अपना लॉजिक है एक तरह से, जो जहाँ से हम लोग डेटा को रिट्रीव करते हैं, जैसे कि हम लोग मॉडल यूज़ करते हैं, तो मॉडल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मॉडल्स के थ्रू हम लोग एक टेबल से डेटा फैच करते हैं और फिर अपने कंट्रोलर के अंदर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। जो अपना एक रिपोजिटरी पैटर्न है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो डेटा को रिट्रीव करने का जो लॉजिक है मॉडल के थ्रू, उसको हम लोग एक सेपरेट क्लास के अंदर डाल देते हैं और फिर हम लोग उसको कंट्रोलर के अंदर हम लोग उसको एक्सेस करते हैं इंटरफेस के थ्रू, है ना। ताकि बाद में अगर कभी आपको मान लो MySQL डेटाबेस आपको चेंज करना पड़ा, MongoDB करना पड़ा, तो आपको सिर्फ जो अपना एक रिपोजिटरी पैटर्न है यानी कि जो रिपोजिटरी उसी के अंदर चेंजेस करना पड़े, आपको कंट्रोलर को आपको छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज इंटरव्यू में ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि आपने कभी सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स आपने यूज़ किया हुआ या फिर अपने रिपोजिटरी पैटर्न के बारे में आपने सुना है, कभी आपने काम किया है इसके ऊपर, या आप किस जगह पे आप रिपोजिटरी पैटर्न का आप यूज़ कर सकते हैं या फिर क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इस चीज़ के बारे में अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक रिपोजिटरी पैटर्न का एक छोटा सा हम लोग कोड यहाँ पर देखते हैं। तो आप वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो सके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक लारावेल की एप्लीकेशन क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लारावेल न्यू लारावेल रिपोजिटरी। हम लोग एंटर करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कोई एक स्टार्टर किट आपको चाहिए, यानी कि जो ऑथेंटिकेशन की होती है, तो हम लोग मना कर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं और कोई भी गिट को हम लोग इनिशियलाइज नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अभी देखिए हमारी एप्लीकेशन यहाँ तक रेडी है। तो हम उस प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं जिस नाम से हमने बनाया था, जो कि है लारावेल रिपोजिटरी करके। एक बार PHP आर्टिजन सर्व कमांड रन करके आपको स्टार्टर पेज इसका दिखा देता हूँ। तो ये है इसका स्टार्टर पेज। हम लोग अभी करंटली में हम लोग लारावेल 11 यूज़ कर रहे हैं और इसको मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास ऐप फोल्डर है और यहाँ पे जो मल्टीपल फोल्डर्स हैं वो है हमारे पास। हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं जो कि रिपोजिटरी के नाम से होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जो कि है रिपोजिटरीज, और इसके अंदर हम एक इंटरफेस की एक क्लास बना लेते हैं। तो क्लास का नाम हम लोग यहाँ पर रखेंगे, मान लीजिए वो है आपका पोस्ट रिपोजिटरी करके इंटरफेस .php, है ना। फिर आप यहाँ पे इंटरफेस को आप जो है डिफाइन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे इंटरफेस पोस्ट रिपोजिटरी इंटरफेस करके, और यहाँ पर आप एक मेथड आप बना लीजिए। मान लीजिए आपका है पब्लिक फंक्शन क्रिएट करके, है ना। तो मान लीजिए आप यहाँ से एक पोस्ट आप जो है क्रिएट करते हैं पोस्ट रिपोजिटरी के थ्रू। फिर आप यहाँ पे एक रिपोजिटरी आप बना सकते हैं जो कि होगा पोस्ट रिपोजिटरी करके .php। यहाँ पर आपको नेम स्पेस भी ऐड करना पड़ेगा इंटरफेस के अंदर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नेम स्पेस, वो हो जाएगा आपका ऐप और ये हो जाएगा रिपोजिटरीज करके, है ना। तो ऐप के अंदर आपने रिपोजिटरीज आपने एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर आपका है रिपोजिटरीज इंटरफेस करके, और एक आपने बनाया पोस्ट रिपोजिटरी करके, और यहाँ पर भी आपको वही काम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर तो या तो फिर मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली हम लोग CMD से ही बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं PHP आर्टिजन मेक क्लास जो होगी अपनी रिपोजिटरीज के अंदर, और उसके अंदर हमारी है पोस्ट रिपोजिटरी करके। हम लोग एंटर करते हैं। तो यहाँ देखिए पोस्ट रिपोजिटरी नाम से एक जो क्लास बन गई है, और यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके से नेम स्पेस ऐड कर दिया इसने, क्लास का नाम ऐड कर दिया, और यहाँ पे इसने कंस्ट्रक्टर भी ऐड कर दिया है। ओके, कंस्ट्रक्टर की अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप वहाँ पर यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं पब्लिक फंक्शन क्रिएट करके,
और यहाँ से आप जो है रिटर्न कर सकते हैं जो भी आप रिटर्न करना चाहें, यानी कि क्रिएट करने के बाद आप एक पोस्ट आप जैसे आप जो क्रिएट करेंगे वैसे ही आप यहाँ से कुछ ना कुछ आप यहाँ से रिटर्न करना चाहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक मॉडल बना लेते हैं पोस्ट के नाम से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिजन मेक मॉडल। मान लीजिए हमने यहाँ पे पोस्ट डाला और एक माइग्रेशन बना लेते हैं और चलते अपने डेटाबेस फोल्डर के अंदर और माइग्रेशंस के अंदर। ये रही आपकी पोस्ट नाम से टेबल और यहाँ पर आप दो फील्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका टाइटल और एक हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन करके। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेबल टेक्स्ट। तो आप यहाँ पे दो फील्ड हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, एक तो टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर आप आओगे मॉडल के अंदर तो यहाँ पर आप फिलेबल प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो पोस्ट के अंदर। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रोटेक्टेड फिलेबल और इसके साथ में आप यहाँ पर ऐड कर देंगे टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ओके, हम इसको माइग्रेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिजन माइग्रेट। देखिए टेबल आपके यहाँ पे तैयार है पोस्ट नाम से। और अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इस रिपोजिटरी के अंदर इस पोस्ट मॉडल को हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं जो अपनी क्लास है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि मॉडल अपना पोस्ट और ये हमने पोस्ट से हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया और आप इसको यहाँ पे प्राइवेट कर सकते हो, ठीक है, या आप पब्लिक कर लो, जो भी आप करना चाहें। तो यहाँ पर हो गया आपका पोस्ट और अब आप यहाँ पर इसको आप यूज़ कर पाओगे दिस पोस्ट, या आप इसको डायरेक्ट आप मॉडल भी बोल सकते हो। अगर आप डायरेक्टली अगर आप इसको मॉडल लिखना चाहें तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं मॉडल और इसके थ्रू आप यहाँ पे क्रिएट कर लोगे और वो क्रिएट करोगे आप यहाँ पे डेटा, जो भी आपका पोस्ट का डेटा रहेगा उसको। तो यहाँ पर आपको डेटा आपको पास करना पड़ेगा और पोस्ट जो रिपोजिटरी इंटरफेस है इसके अंदर क्रिएट मेथड जब भी हम एक्सेस कर पाएंगे जब हम यहाँ से कुछ पास करेंगे। तो यहाँ से हमने डेटा पास किया तो हमने सेम नाम से हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है रिपोजिटरी इंटरफेस। आप देखोगे रिपोजिटरी इंटरफेस के अंदर एक जो क्रिएट मेथड है और उस क्रिएट मेथड को हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब भी आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इस रिपोजिटरी को इसके साथ में। तो आप यहाँ पर लिखोगे इम्प्लीमेंट्स और ये हो जाएगा आपका पोस्ट रिपोजिटरी इंटरफेस करके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने चीज़ देखा, देखिए हमने यहाँ पे पोस्ट रिपोजिटरी इंटरफेस को हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया हुआ बिकॉज इसी फोल्डर के अंदर ये दोनों फाइलें हैं, इसकी वजह से। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पोस्ट रिपोजिटरी नाम से हमने क्लास बनाई है और एक हमने यहाँ पर इंटरफेस बनाया हुआ है। अब ये जो इंटरफेस है इसके अंदर एक मेथड है, आप यहाँ पर देखो क्रिएट करके, जो डेटा को एक्सेप्ट करेगा जो कि एरे की फॉर्मेट में होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये एक एरे टाइप का रहेगा और आप यहाँ पर चाहते हो कि मैं एक रिटर्न वैल्यू भी मैं यहाँ पर टाइप डाल सकूँ तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई ये पोस्ट को यहाँ से रिटर्न करेगा, पोस्ट टाइप की चीज़ है। तो यहाँ पर जो रिपोजिटरी अब इसके अंदर भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा पोस्ट का, है ना, कि आपको यहाँ से पोस्ट आपको रिटर्न करना पड़ेगा, है ना, पोस्ट टाइप का। तो यहाँ पर आप ऐसे रिटर्न नहीं कर सकते, आप यहाँ पर लिखोगे दिस मॉडल करके या आप यहाँ पे पोस्ट आप यहाँ पे डायरेक्टली आप रिटर्न कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने क्या किया कि पोस्ट को हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर इस मॉडल के थ्रू और ये मॉडल आपका यहाँ पर है और ये हो गया आपकी रिपोजिटरी इंटरफेस और ये हो गया आपका रिपोजिटरी। अब आप एक ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर अगर आप चाहो तो आप इसको यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो या आप चाहो तो आप एक अलग से प्रोवाइडर भी बना सकते हो। PHP आर्टिजन मेक प्रोवाइडर लेट्स से रिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर करके हम लोग चलते हैं अपने प्रोवाइडर फोल्डर के अंदर, जो कि आप यहाँ पे देखोगे ये रहा। अभी तक आपके पास ऐप सर्विस प्रोवाइडर था जो हमने चाहे तो हम लोग यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं इसके अंदर। आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस ऐप बाइंड इस तरीके से अपनी क्लासेस के नाम, या फिर आप यहाँ अगर बाइंड नहीं करना चाहते हो, आप एक सेपरेट क्लास में आप रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर रिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आप डाल सकते हो। तो आप यहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आप इंटरफेस के साथ में उस रिपोजिटरी को आप बाइंड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंटरफेस का नाम जो कि है रिपोजिटरी, पोस्ट रिपोजिटरी था, पोस्ट रिपोजिटरी इंटरफेस और ये हो गया आपकी क्लास और उसके साथ में हमने बाइंड करना है रिपोजिटरी पोस्ट रिपोजिटरी करके। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट
रिपोजिटरी क्लास। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर बाइंड कर दी हैं और अब आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको इस तरीके से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए हमने पोस्ट रिपोजिटरी को यहाँ पे इंपोर्ट भी किया हुआ है और एक है पोस्ट रिपोजिटरी करके। अब इन दोनों को हमने बोला कि लारावेल से कि पोस्ट रिपोजिटरी इंटरफेस को जो एक्सेस करेगा यानी कि जो यूज़ करना चाहेगा वो पोस्ट रिपोजिटरी को वहाँ पर यूज़ करेगा इसके माध्यम से। और ये जो आपकी रिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइडर है इसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था कि लारावेल 10 में 9 में हम लोग app.php के अंदर यहाँ नीचे आते थे और यहाँ पर आपको प्रोवाइडर्स नाम से की मिलती थी और यहाँ पर आप रजिस्टर करते थे। अब लारावेल 11 के अंदर वो मूव हो गई है आपकी बूटस्ट्रैप के अंदर। यहाँ पर एक providers.php करके है और यहाँ पर ऑलरेडी आपको दो यहाँ पे प्रोवाइडर मिलते हैं जो कि है आपकी ऐप सर्विस प्रोवाइडर और एक है रिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइडर। ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए ऐड हो चुका है ना, जो अभी हमने बनाया था रिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइडर करके। तो यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है रिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइडर। ये ऐड इसलिए हुआ बिकॉज हमने यहाँ से बनाया हुआ था, तो इसकी वजह से लारावेल ने ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पर ऐड कर दिया। और अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कंट्रोलर बनाते हैं। तो मैं आप लिखूँगा PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, लेट्स से पोस्ट कंट्रोलर। ठीक है, और आप यहाँ पर देखोगे तो ये रहा आपका पोस्ट कंट्रोलर और यहाँ पर आप अब कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हो। तो आप यहाँ पे कोई पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर करके, ठीक है, और यहाँ पर आप इंटरफेस को आप पास करोगे जो कि है पोस्ट रिपोजिटरी इंटरफेस। ये रहा आपका, है ना। आप यहाँ पे लिखोगे पोस्ट रिपोजिटरी और यहाँ पर आप डाल सकते हो प्राइवेट या पब्लिक, जो भी आप डालना चाहें, एक्सेस मॉडिफायर के ऊपर होता है ये। और अब आप इसको यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। मैं लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन। तो मान लीजिए यहाँ पर स्टोर नाम से मेथड है और इसके अंदर आप यहाँ पर पास कर रहे हो लेट्स से डेटा, जो भी आप डेटा पास करोगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सिर्फ dd करके दिखाता हूँ कि आपको दिस पोस्ट रिपोजिटरी के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है ना। तो हम लोग एक राउट बना लेते हैं, गेट राउट, यहाँ से web.php से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउट गेट और ये हो जाएगा मान लीजिए आपका पोस्ट करके, और यहाँ पर आप लिखेंगे पोस्ट कंट्रोलर करके, है ना। और ये हो जाएगा आपका क्लास और ये हो जाएगा आपका स्टोर मेथड, इस तरीके से। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। यहाँ से PHP आर्टिजन सर्व कमांड आपको रन करनी पड़ेगी। यहाँ पर आते हैं और हम लोग चलते हैं अपने पोस्ट URL पे। कंट्रोलर से हमने यहाँ पर देखिए पोस्ट कंट्रोलर के अंदर हमने dd किया हुआ था लाइन 15 पर, और यहाँ पर हमें एक ऐप रिपोजिटरीज पोस्ट रिपोजिटरी का हमें यहाँ पर इंस्टेंस मिल रहा है। अब इस इंस्टेंस के थ्रू हम लोग कुछ भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक डेटा नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर आपने जो भी आपने डेटा यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए आपने लिखा टाइटल, जो कि है आपका पोस्ट टाइटल, और एक है आपका डिस्क्रिप्शन, है ना, और ये हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन। ओके, अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर लिखना है दिस पोस्ट रिपोजिटरी क्रिएट, और क्रिएट के अंदर आप यहाँ पर डेटा पास कर दोगे, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो जो भी आप रिटर्न करना चाहते हो। यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा पोस्ट, और इस पोस्ट को अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर dd कर सकते हैं। पोस्ट टू एरे कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको इजीली आपको दिखाई दे सके कि वो क्या चीज़ क्रिएट किया है इसने। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग कंट्रोलर के अंदर हैं, और हम लोग कंट्रोलर के अंदर हम लोग खुद से एक डमी डेटा हमने यहाँ पर बनाया हुआ है जो कि है पोस्ट टाइटल, और डिस्क्रिप्शन हमारी ये है, और हम लोग ये चीज़ दे रहे हैं पोस्ट रिपोजिटरी को। और हम लोग यहाँ पर आप देखोगे डायरेक्टली हम लोग इंटरफेस को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना। हम लोग डायरेक्टली इस क्लास को यूज़ नहीं कर रहे, पोस्ट रिपोजिटरी क्लास को, हम लोग उसके इंटरफेस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग इस इंटरफेस के थ्रू हम लोग डेटा हम लोग भेज रहे हैं। पोस्ट रिपोजिटरी इंटरफेस के थ्रू हम लोग क्रिएट के अंदर हम लोग डेटा भेजेंगे, और ये चीज़ क्या करेगा, अपना सर्विस प्रोवाइडर को पता है, जो अपना प्रोवाइडर है यहाँ पर रिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइडर, कि कोई बंदा अगर पोस्ट रिपोजिटरी इंटरफेस के साथ में अगर कोई भी डेटा भेजता है, क्रिएट मेथड को एक्सेस करता है, तो उसको आपको पोस्ट रिपोजिटरी को आपको देना है जो यहाँ पर है,
और ये यहाँ से क्रिएट मेथड को ये हैंडल कर लेगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आते हैं, मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी देखिए एक डेटा यहाँ पर क्रिएट हुआ है, टाइटल हमारा ये है पोस्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन हमारा ये हो गया। अपडेट कब हुआ, क्रिएट कब हुआ है, वो यहाँ पर डेट्स आ गई हैं और आईडी उसकी 1 है। मैं इसको दोबारा से एक बार फिर से अगर रिफ्रेश करूँगा तो आईडी 2 हो जाएगी इसकी, और ये रहा आपका डेट और ये डेटा सेम है। तो जो पोस्ट रिपोजिटरी इंटरफेस है ये हमारा कनेक्टेड है पोस्ट रिपोजिटरी के साथ में, है ना। तो अब अगर कोई एक मेथड आपको बनाना है, मान लो आपने एक और मेथड आपने बनाया, तो आपने बोला यार इस बार मेरे को चाहिए पब्लिक फंक्शन लेट्स से गेट ऑल पोस्ट करके, है ना, गेट ऑल पोस्ट करके। तो ये हमें बनाना है गेट ऑल पोस्ट। ये क्या करेगा कि ये सभी पोस्ट को आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये चीज़ बनाया वैसे ही आपको सेम मेथड आपको रिपोजिटरी के अंदर भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिखोगे पब्लिक फंक्शन, ये रहा आपका गेट ऑल पोस्ट, और यहाँ से फिर आप रिटर्न करोगे दिस मॉडल गेट करके, है ना, या ऑल करके, जो भी आप यहाँ पे आप डालना चाहें। आप इसको सेव करेंगे और अब अगर हम लोग यहाँ पर चाहें अपने कंट्रोलर के अंदर, तो स्टोर मेथड की जगह पे अब हम लोग क्या करते हैं कि एक इंडेक्स मेथड हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो मैं आप लिखूँगा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे दिस पोस्ट रिपोजिटरी, और ये हो जाएगा गेट ऑल पोस्ट करके, है ना। इसको हम लोग यहाँ से कॉल कर लेंगे। अब इसको सेव करते हैं, अपने चलते हैं web.php के अंदर, क्योंकि वहीं हमें राउट एक डिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे पोस्ट की जगह पे अब मैं स्टोर की जगह पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स मेथड, है ना। सेम राउट रहेगा बट हमने इस बार इंडेक्स मेथड को हमने पॉइंट कर दिया, यानी कि ये वाला मेथड, और ये हमें सभी पोस्ट को ला करके देगा। मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखिए सभी पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है, जो आपको आईडी मिल रही है यहाँ से 1 और आईडी 2, है ना। दोनों हमें पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि अपने डेटाबेस से यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि आपको मान लो फिर कल को फिर से एक और आपको कोई एक फंक्शन यहाँ पर ऐड करना है, कोई एक मेथड ऐड करना है, तो आप यहाँ पर ऐड करोगे और फिर उसको आप यहाँ पर आप जो है डिफाइन कर दोगे। तो ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे, ये जो रिपोजिटरी इंटरफेस है और वही आपकी ये चीज़। तो अच्छा, इसके फ़ायदे क्या होते हैं? तो कल को मान लो कि ये जो आप पोस्ट रिपोजिटरी आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, ये आप मॉडल के थ्रू आप ऐड कर रहे हो, है ना, जो यहाँ पर अपना लारावेल का एलिक्वेंट मॉडल है। कल को आपको मोंगोडीबी यूज़ करना है, या आपको मान लीजिए ग्राफक्यूएल यूज़ करना है, या कोई और डेटाबेस का आपको यूज़ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चेंज सिर्फ यहीं पे करना पड़ेगा। जो ये आपकी पोस्ट रिपोजिटरी है, इसी क्लास को आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको कंट्रोलर में आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो इसकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो यूज़ कर रहा है ये आपका इस इंटरफेस के थ्रू यूज़ कर रहा है, जो ये इंटरफेस है। और ये जो इंटरफेस है ये अपना बाइंड है अपना रिपोजिटरी इंटरफेस सर्विस प्रोवाइडर के साथ में। तो कल को अगर आप इसको चेंज करके मान लो कोई और आप इंटरफेस अगर आप यहाँ पे लगाते हो, सॉरी रिपोजिटरी आप लगाते हो, तो आपने यहाँ पे मोंगोडीबी के आपने रिपोजिटरी लगा दी, तो उस केस में आपको सिर्फ यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, और ये जो रिपोजिटरी है आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, बस 2 जगह पे। तो जब कोई एक बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस टाइम पे हम लोग इसका पूरा हम लोग ध्यान रखते हैं। अच्छा, तो अभी क्या है कि हमने एक सिंपल सा हमने CRUD ऑपरेशन बनाया मान लो। तो CRUD ऑपरेशन के लिए आपको ये पोस्ट रिपोजिटरी आपके ठीक है कि हम लोग डायरेक्टली पोस्ट कंट्रोलर के साथ में हम लोग इस रिपोजिटरी को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, ताकि हमारा जो बिजनेस लॉजिक है वो अपना कंट्रोलर के यहाँ पर ही रहे, है ना। बट अगर आप बड़ी एप्लीकेशन में काम करते हो और वहाँ पर मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं पोस्ट के साथ में, क्योंकि पोस्ट के साथ में आपका एक यूज़र भी रहेगा, उसके साथ में आपका एक कैटेगरी भी रहेगी, उसके बहुत सारे टैग्स रहेंगे ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक पोस्ट हम लोग एक कंट्रोलर बनाते हैं और उसमें सिंपल हम लोग सिर्फ CRUD ऑपरेशन करते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं होता। तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आता है तो आपको क्या करना है कि आपको एक सर्विस बना लेनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक और मैं क्लास बनाता हूँ। मैं आप लिखूँगा PHP आर्टिजन मेक क्लास, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर बनाया सर्विसेज करके, और ये हो जाएगा आपका पोस्ट सर्विस। ठीक है, तो हमने एक पोस्ट सर्विस नाम से हमने क्लास बना ली। और हम लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो आप देखोगे ऐप फोल्डर के अंदर
आपको एक सर्विसेज नाम से एक जो क्लास मिल रही है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको देखिए यहाँ पर एक पोस्ट सर्विस नाम से एक जो क्लास मिल गई। अब ये जो पोस्ट सर्विस है ये आपका कंट्रोलर का काम करेगा, यानी कि जो आप यहाँ पर पोस्ट कंट्रोलर के यहाँ पर कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पर पोस्ट रिपोजिटरी आपने लिखा हुआ है, आपने ये चीज़ आपने पास की है पोस्ट रिपोजिटरी इंटरफेसेस, ये सारा काम आपको पोस्ट सर्विस को दे देना है ना, क्योंकि बड़ा लॉजिक है। यहाँ पर आपको जैसे आपने एक पोस्ट रिपोजिटरी इंटरफेस बनाया, ऐसे ही आपको एक मान लीजिए एक कैटेगरी रिपोजिटरी इंटरफेस बनाना पड़ेगा, है ना, एक अलग अलग रिपोजिटरीज आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो वो एक कंट्रोलर में डालना ठीक नहीं रहेगा, तो आपका जो भी बिजनेस लॉजिक रहेगा वो सारा आपका आ जाएगा पोस्ट सर्विस के अंदर। तो जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पोस्ट रिपोजिटरी इंटरफेस है, यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो मैं आप लिखता हूँ, मान लीजिए है पब्लिक पोस्ट रिपोजिटरी इंटरफेसेस, है ना, और ये हो जाएगा आपका रिपोजिटरी करके, ठीक है। ओके, इसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं इस तरीके से। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से हो गया। जो अपना कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमने एक बनाया पोस्ट रिपोजिटरी इंटरफेस का एक इंस्टेंस हमने बना लिया, और अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया जो कि है पब्लिक फंक्शन गेट ऑल पोस्ट विद गेट ऑल पोस्ट ले लेते हैं, और यहाँ से अब हम रिटर्न करेंगे जो हमने यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर हमने लिखा हुआ था, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया गेट ऑल पोस्ट, है ना, जो भी आप रिपोजिटरी से आप यहाँ पर फैच कर रहे हो। और यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर अब आपको क्या करना है कि इंटरफेस की जगह पे आपको डायरेक्ट लिखना है यूज पोस्ट सर्विस, है ना। आप रिपोजिटरी के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं पोस्ट सर्विस करके इस तरीके से। अब आपको इंटरफेस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो अब आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो अब आप क्या करें कि अब आप डायरेक्टली आप रिपोजिटरी को एक्सेस न करके आप सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो अभी हमने क्रिएट मेथड, वैसे ही सेम आपको यहाँ पर क्रिएट मेथड भी आपको बनाना पड़ेगा जो आपने यहाँ पर रिपोजिटरी के अंदर बनाया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से आपको लिखना है पब्लिक फंक्शन क्रिएट करके, या आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं पोस्ट क्रिएट, है ना। आप अलग अलग भी आप नाम रख सकते हैं। यहाँ पर डेटा हो गया, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न दिस पोस्ट रिपोजिटरी क्रिएट करके, और ये हो गया आपका डेटा, आपने डेटा पास कर दिया, ठीक है। और ये जो आपका क्रिएट मेथड है अब यहाँ पर हमने यहाँ पे बना लिया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पोस्ट क्रिएट करके, ठीक है। वैसे ही सेम चल रहा है जैसा हमने रिपोजिटरी के साथ में किया था, बस हमने एक और लेयर लगा दी यहाँ पे पोस्ट सर्विस की, ठीक है। तो कल को क्या हुआ कि आपने बोला कि मुझे यूज़र की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, जो ऑथर है एक तरह से। तो मान लो आपने यहाँ पर एक ऑथर के लिए बनाया, तो आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक और इंटरफेस आप यहाँ पे बना सकते। तो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो मैं एक बार सारी फाइलें एक बार क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पर फिर से, है ना। एक एक करके हम लोग ओपन करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा फ्लो क्या है और किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल फोल्डर्स हैं। एक तो सर्विसेज नाम से फोल्डर है जो कि पोस्ट सर्विस का काम कर रहा है। अब सर्विस जो अपना फोल्डर है इसका काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको मल्टीपल चीज़ों के साथ में आपको इंटरेक्शन करना। मान लो आपने यहाँ पे एक ही तो आप रिपोजिटरी आप बनाओगे नहीं, यहाँ पे इंटरफेसेस आपने मान लो 2-3 इंटरफेस आपने बनाए, है ना। एक आपने इंटरफेस बनाया हुआ है मान लो कैटेगरी का, तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी रिपोजिटरी इंटरफेस, है ना। फिर उसका आपने यहाँ पर इंस्टेंस बना लिया। फिर आपने एक बनाया हुआ है मान लो यूज़र या फिर कमेंट करके, है ना, कमेंट रिपोजिटरी इंटरफेस, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने मल्टीपल रिपोजिटरी के इंस्टेंस आपने बनाया। अब ये सभी चीज़ें एक्सेसिबल रहेंगी आपकी पोस्ट सर्विस से, क्योंकि पोस्ट सर्विस अब इन सभी इंटरफेसेस को हैंडल कर रहा है। आपका डायरेक्टली आपका जो कंट्रोलर है वो एक्सेस नहीं कर रहा है ना। तो इस चीज़ में फ़ायदा होता है अपना सर्विस क्लास। सर्विस क्लास आपकी बहुत मेन है, जो आपके कंट्रोलर के साथ में डायरेक्टली बात करती है, और कंट्रोलर आपका डायरेक्टली पोस्ट सर्विस के साथ में इंटरेक्ट करता है। अब जो पोस्ट सर्विस है ये आपके इंटरेक्ट करती है इंटरफेसेस के साथ में, जो आप यहाँ पर देखोगे ये वाला इंटरफेस है ना।
अब ये जो इंटरफेस है ये किसी न किसी एक क्लास से बाइंड होने चाहिए। अब वो बाइंडिंग का काम करता है हमारा प्रोवाइडर, जो कि रिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइडर है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसने बाइंड किया हुआ है कि अगर कोई बंदा पोस्ट रिपोजिटरी इंटरफेस से बात करता है तो आपको उसका सारा काम आपको हैंडल करना है पोस्ट रिपोजिटरी क्लास के थ्रू। और ये वाली क्लास है आपकी यहाँ पर, और यहाँ पर आपका जो भी काम हो रहा है, सॉरी ये नहीं है, ये रहा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो भी काम है, जो मॉडल से रिलेटेड है, जो डेटाबेस से एक्चुअल का जो काम हो रहा है, डेटाबेस से जो बातचीत करने का, वो यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग पोस्ट मॉडल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं और यहीं से हम लोग डेटा को क्रिएट कर रहे हैं और यहीं से हम लोग सारी चीज़ें फैच कर रहे हैं, है ना। तो और कल को अगर मान लो कि आपको एक और चीज़ आपको यहाँ पे बनानी है कि जो कि यूज़र को भी आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर एक और आप यहाँ पे मेथड, अब जो भी CRUD का ऑपरेशन है वो आप यहाँ तो बनाओगे। जैसे आपने यहाँ पे बना पब्लिक फंक्शन लेट से एडिट का, तो यहाँ पर आपने ID भेज दी। फिर आपने यहाँ पर बनाया एक अपडेट का, तो आपने यहाँ पर लिखा कि भाई अपडेट, और यहाँ से आपने डेटा और ID दोनों भेज दिया ना। तो आपने यहाँ पर डेटा आपने भेजा और ID भेज दी। और ऐसे ही आप यहाँ पे एरे आप डाल सकते हैं कि ये जो डेटा है ये अपना एरे में है, ठीक है, और ये जो ID है ये अपना इंट टाइप की है, इस तरीके से। फिर आप ऐसे ही आप जो है डिलीट का भी आप यहाँ पे बना सकते हो। एडिट की तरह आपने यहाँ पे डिलीट आपने बना दिया है ना, कि रिपोजिटरी पोस्ट रिपोजिटरी के साथ में जो भी आपका CRUD ऑपरेशन है वो सारा कुछ आप यहाँ पे बना सकते हो। क्रिएट का, एडिट का, अपडेट का, डिलीट का, फिर गेट ऑल पोस्ट हो गया। अब मान लीजिए आपको कोई एक पोस्ट चाहिए, साथ में उसको एडमिन भी चाहिए, यानी कि जो राइटर है उसका, तो आपने यहाँ पर लिखा पब्लिक फंक्शन गेट पोस्ट विद यूज़र या ऑथर, है ना, ऑथर के साथ में। तो आपने यहाँ पर डाला कि भाई यहाँ पर हमें चाहिए यूज़र ID, है ना। तो आपने यहाँ पे गेट ऑल पोस्ट विद ऑथर करके सभी पोस्ट चाहिए उसको, बट ऑथर के साथ में। फिर आपने यहाँ पर लिखा कि भाई गेट सिंगल पोस्ट विद ऑथर करके, है ना, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई ऑल की जगह पे हमारा हो गया सिंगल पोस्ट विद ऑथर। और फिर यहाँ पर आपने यूज़र ID तो डाली ही, और आपने यहाँ पे साथ में पोस्ट ID भी आपने यहाँ पे डाल दिया ना, जो आपकी ID है पोस्ट की। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल आप यहाँ पे फंक्शंस आप यहाँ पे बना सकते हो। फिर आप यहाँ पे पोस्ट रिपोजिटरी के अंदर उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, जो भी आपने यहाँ पर बनाया हुआ है उसको आप यहाँ पे फैच करोगे, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे पोस्ट सर्विस के अंदर उसको एक तरह से पोस्ट सर्विस के थ्रू हम लोग कंट्रोलर के पास भेजेंगे। तो जो अपना कंट्रोलर है वो डायरेक्टली पोस्ट सर्विस से बात करेगा, यहाँ से वो यहाँ से डेटा लेगा, वो भेजेगा पोस्ट सर्विस के पास, और पोस्ट सर्विस फिर ये सारा काम हैंडल करना देखेगी, है ना। कि जो रिपोजिटरी पैटर्न है वो कुछ नहीं है, वो 2-3 क्लासों का खेल होता है जिसके अंदर हम लोग अपना काम बांट देते हैं। जैसे पोस्ट कंट्रोलर था तो सारा काम एक कंट्रोलर के यहाँ पर ना करके हम लोग एक सर्विस क्लास बनाते हैं, और ये जो सर्विस क्लास है ये फर्दर अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ये डेटा एक्सेस लेयर को अलग कर देती है, यानी कि डेटाबेस से बात करने के लिए वो एक इंटरफेस का इस्तेमाल करती है, और जो इंटरफेस है वो बाइंड होता है एक पोस्ट रिपोजिटरी की क्लास के साथ में, और वो फिर डेटाबेस के साथ में जो भी इंटरेक्शन होता है उसके साथ में करता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।